क्या आप जानते हैं बर्थडे केक पर हम कैंडल्स लगाते क्यों हैं और फिर लगाकर इसे बुझाते क्यों हैं? और पिगी बैंक पिग की शेप में ही क्यों होता है? बात करेंगे ऐसे ही रोजमर्रा की चीजें जिनका एक्चुअल मीनिंग हम नहीं जानते। सो लेट्स बिगिन। स्नीकर कुछ साल पहले काफी ट्रेंड में थे, लेकिन यूएस की नई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने स्नीकर्स का ट्रेंड अभी भी कायम किया हुआ है। अब स्नीकर्स में ऐसा क्या है जो हमें से शायद काफी लोगों को ना पता हो? स्नीकर्स के ये दो होल, इनका क्या यूज है? एक तो वेंटिलेशन के लिए और दूसरा इसमें लेसिस डाल के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग शूज को एक्स्ट्रा टाइट किया जा सकता है। शेफ्स के अटायर में शेफ की हैट काफी लंबी होती है और इसमें 100 फोल्ड्स भी होते हैं। ये डिजाइन देखने में अच्छा तो लग रहा है, पर डिजाइन के पर्पस से नहीं बनाया गया। हैट की लंबाई का मतलब है कि शेफ को उतनी ज्यादा नॉलेज है, यानी हैट की जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही नॉलेज शेफ को होगी। और इन 100 फोल्ड्स का मतलब है अंडे को 100 तरीके से बनाना, यानी शेफ में इतनी एबिलिटी मानी जाती है कि वह एक अंडे को 100 तरीके से बना सकता है। डोनट्स तो आजकल इंडियन फूड मार्केट में क्विक स्नैक बन गया है। ये बाकी स्नैक से डिफरेंट शेप में बनता है, जैसे इसके सेंटर में ये होल होता है, लेकिन हमने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि ये होल आखिर होता क्यों है। इसे लेकर काफ़ी थ्योरीज हैं, जैसे इन होल्स बनाने की शुरुआत हुई थी 1847 में। डोनट के इन्वेंटर ने देखा कि डोनट बाहर से तो कुक हो रहा है, लेकिन बीच में से ग्रीसी रह रहा है और डोनट इवनली कुक नहीं हो रहा। तब उन्होंने इनके बीच में होल कर दिया ताकि डोनट पूरी तरह से कुक हो जाए। ऐसे ही दुनिया के और फेमस फूड के एक्चुअल रीजन जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रूट्स और विटामिन और मिनरल्स का नेचुरल सोर्स है, लेकिन आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतना पेस्टिसाइड का यूज होता है कि समझ नहीं आता फ्रूट्स खाएं कि ना। इसे जानने के लिए मार्केट में कई फ्रूट्स पर स्टिकर लगे होते हैं, जिन पर हम इतना ध्यान नहीं देते। इस स्टिकर को PLU प्राइस लुकअप स्टिकर कहते हैं। IFPS इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग PLU पर अगर फर्स्ट डिजिट 8 है तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट है, यानी प्लांट के DNA में चेंजेस करके इसे उगाया गया है। 9 है तो मतलब ये ऑर्गेनिक है, और अगर 3 और 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कन्वेंशनल तरीके से, यानी इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है। बात करते हैं आइसक्रीम कोन्स की। कई जगह इसे कोन शेप देने का रीजन बताया गया है कि आइसक्रीम खाते खाते जब आइसक्रीम मेल्ट होगी तो इसके एंड तक चली जाएगी और आखिरी की बाइट में भी आइसक्रीम का स्वाद बरकरार रहेगा। लेकिन इसके इन्वेंशन की काफी थ्योरीज हैं, जैसे लंदन में 19th सेंचुरी के एंड में आइसक्रीम पेनी लिक आइसक्रीम ग्लासेस में बिकती थी और दूसरे कस्टमर्स को देने से पहले इन ग्लासेस को धोकर इसमें आइसक्रीम डालकर दे दी जाती थी, जिसकी वजह से डायरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन जब ज़्यादा क्राउड होने की वजह से ग्लास अवेलेबल नहीं थे, तब सेलर ने वॉफल का कोन बनाकर उसमें आइसक्रीम डालकर दे दी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई। तब से आइसक्रीम कोन पॉपुलर हो गए। थर्मोमीटर तो हम सबके घर पर होता ही है और आजकल मार्केट में थर्मोमीटर भी डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पुराना थर्मोमीटर तो याद ही होगा। इसके अंदर ये कौन सा फ्लूइड होता है? ये मरकरी है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। सिक्कों के एजेस पर इस तरह की लकीरें देखी होगी आपने। इनके बनाने का मकसद डिजाइन नहीं, कुछ और था। ये बात है 18th सेंचुरी की, जब मेटल एक कीमती चीज मानी जाती थी। तब क्रिमिनल सिक्कों के एजेस को छीलकर उसे बेच दिया करते थे। तब US मिंट ने फैसला किया कि सिक्कों के एजेस पर इस तरह लकीरें और डिजाइन्स बना देते हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। ये तो आप जानते ही हैं कि ये पिगी बैंक है, जिसे कई बार पेनी बैंक और मनी बॉक्स भी कहते हैं। सोचने की बात यह है कि ये गुल्लक पिग की शेप में क्यों होता है। सबसे पुराना वेस्टर्न मनी बॉक्स 2nd सेंचुरी BC ग्रीक में पाया गया था, जिसकी शेप ग्रीक टेम्पल की थी। जैसे कि हमने बात की कि उस वक्त मेटल महंगी चीज हुआ करती थी, इस वजह से लोग इसे गुल्लक में डाल के रखते थे। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये पिग की शेप का ही गुल्लक क्यों बनाया गया। माना जाता है कि वेस्टर्न पिगी बैंक्स जर्मनी में ओरिजिनेट हुए थे और वहाँ पिग्स को अच्छी किस्मत का सिंबल माना जाता था। वहीं दूसरी ओर इसको लेके एक और थ्योरी है। मेडिवल इंग्लैंड में लोग अपना पैसा चिकनी मिट्टी के बर्तन में रखते थे, जिसे पाइक जार कहते थे, और पाइक से पिग शब्द बन गया और इसी से गुल्लक का नाम और शेप पिग पर पड़ गया।
अगर आप बाहर कुछ भी लेने जाएं तो आजकल हर छोटी से छोटी चीज पर बारकोड देखने को मिल सकता है। आप किसी भी आइटम को देख लें, बारकोड ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। ऐसा क्यों? बारकोड में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं, जिसे जब स्कैनर की लाइट इन लाइंस पर पड़ती है तब व्हाइट एरिया लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक सबसे कम। स्कैनर में मौजूद फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसे ऑन ऑफ के सिग्नल में रीड करता है, जैसे ऑन को 1 और ऑफ को 0। इस तरह 0-1 का यूनिक पैटर्न बनता है, जिसकी इंफॉर्मेशन जैसे प्राइस, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा सिस्टम रीड कर लेता है। बर्थडे सेलिब्रेट करना किसे पसंद नहीं है, और केक पर कैंडल्स इंडिया हो या अमेरिका हम सब लगाते हैं। लेकिन ये कैंडल्स लगाने का क्या मतलब है और ये एक ट्रेडिशन कैसे बन गया? एंशिएंट ग्रीक से केक पर कैंडल लगाने का रिवाज चलता आ रहा है। ग्रीक्स का केक्स पर कैंडल लगाने का रीजन ग्रीक गॉडेस ऑफ मून आर्टेमिस को अपनी श्रद्धांजलि देना था, और ये कैंडल्स गोल केक पर लगाते थे जो कि मून को सिंबलाइज करता था, और केक पर ये कैंडल्स मूनलाइट को। इसके साथ ही स्कॉलर्स का कहना था कि कैंडल्स का धुआं उनकी विशेष गॉड तक ले जाता है जो आकाश में रहते हैं। तो ये थी एवरीडे आइटम्स और उनके एक्चुअल मीनिंग। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बता सकते हैं। वापस लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।